हरिओम। आज हम गीता जी के 6 नंबर अध्याय पे बात करने जा रहे हैं। पिछले 5 अध्यायों में जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछे हैं, उसके साथ साथ अर्जुन की ज्ञान प्राप्ति की जो पात्रता थी वो भी बढ़ रही है। और जैसे जैसे अर्जुन की पात्रता बढ़ रही है, अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ रही है, वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक अनमोल ज्ञान का जो सागर है उसकी और गहराइयों में लेके जा रहे हैं। तो इस 6 नंबर अध्याय में भगवान निष्कर्म योग की और योग की, एक योग मार्ग से जाने वाले साधक की और एक भजन सिमरन करने वाले की कैसी अवस्था होती है उसके विषय में विचार कर रहे हैं। तो इन विषयों पर बहुत गहराई से एक एक श्लोक पे एक एक घंटे की वीडियो बन सकती है, परंतु हम एक बार सिर्फ और सिर्फ सरल हिंदी व्याख्या ले रहे हैं। तो सिर्फ हिंदी एक बार करते हैं और इसको फिर हम विस्तार से और ज़्यादा डिटेल में जैसे जैसे हम वार्ता करेंगे आगे डिटेल में चलेंगे। तो जो हमारा प्रसंग चल रहा था वो यही था कि दो मार्ग है। एक है कि कर्तापन त्याग दे और एक है कि योग समाधि द्वारा, सांख्य दर्शन द्वारा उस मार्ग को पाए। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी उस बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने वाले कर्म करता है वह सन्यासी है। जिसने कर्म फल की चिंता नहीं करता वो सन्यासी है। जो कर्म फल की चिंता करता है वो सन्यासी नहीं है, वो लालची है और योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। और इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान। जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है वो सन्यास में रहता है, परंतु उसका योग है किससे? परमात्मा से योग है, परमात्मा से जुड़ गया है। क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। योगी कौन हो सकता है? जिसकी इच्छाओं खत्म हो गई है, जिसने इच्छा करनी बंद कर दी है, वो ही योगी हो सकता है। इसलिए हे अर्जुन, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हितकारी है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का त्याग है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। भाव जिसने अपने सर्व संकल्पों का त्याग कर दिया है उसको वह योग की पराकाष्ठा दिलाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। और हे अर्जुन, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है, योग की अवस्था को धारण किया हुआ कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे। जो अपनी इच्छाओं के रूपी जाल में ये इंसान घूम रहा है, फंसा हुआ है, उसका अपने ही द्वारा उद्धार हो सकता है। और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जितने ये अपने झमेलों में जाएगा तो ये शत्रु है, अगर झमेलों से निकलने की कोशिश करेगा तो ये मित्र है। इसके हाथ में, ये दोनों रास्तों पर ही जा सकता है कि इस संसार के झमेले को बधा भी सकता है
और इस संसार के जो झमेले हैं उनको कम भी कर सकता है। इसलिए हे अर्जुन, जिस जीव आत्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीव आत्मा का तो आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियां से शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए आप ही शत्रु के समान है, शत्रुता में बरतता है। और हे अर्जुन, सर्दी हो, गर्मी हो, दुख हो, सुख हो, में मान और अपमान में जिसके अंतकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा के सम्यक प्रकार से स्थित, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। जिसकी सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, मान, अपमान, यश, अपजश में जो समान हो गया है, उसको परमात्मा के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आता। भाव वो परमात्मा से पूरा जुड़ चुका है। और हे अर्जुन, जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना समान है। मिट्टी और सोने में उसकी एक ही भाव है, वह योगी है, अर्थात भगवत प्राप्त है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसा माना जाता है। हे अर्जुन, स्वहृदय कहते हैं जो सबका हित चाहता हो, मित्र, बेरी, दुश्मन, उदासीन, मतलब किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मध्यस्थ, जो दो के बीच में समझौता कराता हो, दोनों का भला चाहता हो, वो होता मध्यस्थ। द्वेष और बंधु गणों में, धर्म आत्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ महाराज किसको बता रहे हैं? जो है समभाव वाला है। समभाव और समदृष्टि, इस पर बहुत विस्तार से बात करेंगे। जिसने महाराज गीता का सार इसमें है कि समभाव, ये एक शब्द पकड़ लो, पूरी गीता का अर्थ आ जाएगा कि वो है समभाव। सब में एक ही भाव देखना है, किसी को मित्र या बेरी नहीं देखना है, किसी को कुछ भी, सब में एक ही विचार बरतना चाहिए। तब आपको इस गीता का रहस्य आएगा, क्योंकि महाराज ने समभाव तो अत्यंत श्रेष्ठ बताया है। इसलिए हे अर्जुन, उचित यह है, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। कैसे लगाए? फिर महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, शुद्ध भूमि में, साफ शुद्ध भूमि हो, जिसके ऊपर कुसा हो, मृगशाला हो, वस्त्र बिछे हो, जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, और अपने आसन को स्थिर कर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर क्या करे? चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। वहां पर आसन लगा के, एक जगह आसन लगा के, वहां पर अपनी इंद्रियों को रोक के, मन को रोक के योग का अभ्यास करे। और ये अभ्यास कैसे है? क्या बताया महाराज ने? कहते हैं काया, सिर और गले को समान, मतलब अचल करके, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी करके, अचल धारण करके और स्थित होकर नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित और भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्राण होकर स्थित होवे।
ये क्या बताई हमारा ने विधि कि आसन लगा के बैठ जा, सीधी गर्दन और रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी हो और कोई भी विचलन नहीं होना चाहिए, कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह मूर्तिवत हो जा। और जो नासिका का जो अग्रभाग है, नाक के ऊपर जो ये अग्रभाग है, वहां पर दृष्टि जमा। वहां पे दृष्टि क्यों जमानी है, वो बहुत बड़ा रहस्य है। और मतलब योग की जो क्रियाएं तेरे को बताई गई है, उस योग की संपूर्ण क्रियाओं को उसमें प्रयोग करता हुआ तू ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो। फिर महाराज कहते हैं, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर में स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा शांति को प्राप्त हो जाता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वालों का और न बिल्कुल खाने वालों का तथा न बहुत सोने वालों का और न सदा जागने वालों का सिद्ध होता है। योग किसका सिद्ध होता है? जिसने ज्यादा रोटी खा ली हो उसका तो बिल्कुल सिद्ध होने वाला है नहीं, और जो रोटी का त्याग कर दिया हो उसके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं होगी कि वो इंद्रियों को कंट्रोल कर सके, जहाँ वो ध्यान की अवस्था में बैठ सके, क्योंकि उसके शरीर में वो ऊर्जा ही नहीं है। और जो सोता है ज्यादा वो आलसी, आलस में उससे कुछ होने वाला है नहीं। और जो नहीं सोता उसके शरीर में वो एनर्जी और वो शांति हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब हम 6 घंटे की नींद के बाद जब उठते हैं सुबह, तो हमारा शरीर जो है एकदम रिफ्रेश होता है और उसमें हम अच्छा से ध्यान लगा सकते हैं। इसलिए महाराज ने कहा कि न ज्यादा खाने वाले, न ना खाने वाले, न ज्यादा सोने वाले और न ज्यादा जागने वाले, इनका सिद्ध नहीं होगा योग। फिर महाराज कहते हैं, हे अर्जुन, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथायोग चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का सिद्ध होता है। जो अपनी दैनिक क्रिया है वो आसानी से करते हैं और उनका योग सिद्ध हो जाता है। जैसे दिन में काम किया और शाम को 8 से 9 बजे के बीच में सो गए तो 6 घंटे की नींद 3 बजे पूरी हो जाएगी। 3 साढ़े 3 तक, 4 से पहले पहले जो उठ जाएगा तो वो योग में बैठेगा, उसका ध्यान भी लगेगा, उसका मन भी लगेगा और उसको वो प्राप्ति हो सकती है जो ना सुनने वालों की भी नहीं होती। इसलिए हे अर्जुन, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पर्श रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक जलता नहीं रह सकता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। जैसे जहाँ हवा नहीं हो वहां दिया दीपक बुझ जाता है, इसी प्रकार महाराज ने कहा है जिसकी वृत्ति परमात्मा में नहीं है वो ऐसा है। और हे अर्जुन, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा ही संतुष्ट रहता है, तथा हे अर्जुन, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, परम आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, जिस
लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता। और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी प्रभावित नहीं होता। परमात्मा के मिलने से बड़ा कोई प्राप्ति हो सकती है? महाराज कहते हैं नहीं, उसको बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई हो। और हे अर्जुन, दुख रूप संसार से संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। योग एक दिन में नहीं लगेगा, ध्यान एक दिन में नहीं लगेगा। महाराज कहते हैं धैर्य, जिसने धैर्य रखा, जिसने पूर्ण विश्वास रखा, उसका एक दिन सिद्ध हो जाएगा, पर एक दिन में नहीं होगा। फिर महाराज कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, मनुष्यों को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर क्या करना है? कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरति प्राप्त हो और धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन ना करे। मतलब कि परमात्मा का ही ध्यान करे और कुछ नहीं। इसलिए हे अर्जुन, यह स्थिर ना रहने वाले और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुक्त करें। ये मन है, बार बार तेरे को कहीं ना कहीं तो ध्यान की अवस्था में बैठेगा तो तेरे को लेके जाएगा, पर इसको बार बार मोड़ मोड़ के वापस ध्यान में लगा, परमात्मा में लगा। फिर महाराज कहते हैं क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, काम वासना जिसकी शांत हो गई है, इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। जिसका मन शांत हो गया, जिसकी काम वासना शांत हो गई, उसकी परमात्मा से मिलन हो गया और वो बहुत ही उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति रूप अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। और हे अर्जुन, सर्वव्यापी अत्यंत चेतना में एक ही भाव से स्थित योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। और जो पुरुष संपूर्ण भूतों में, सबके संपूर्ण भूतों मतलब तीनों कालों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को व्यापक देखता है। तीनों कालों में कौन सच है? एक परमात्मा ही तो है। जो ऐसा जान लेता है, ऐसा समझ लेता है, ऐसा देख लेता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। जिसने ऐसा जान लिया उसके लिए तो परमात्मा प्रकट हो गया और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इस प्रकार एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को जो भजता है वह योगी है। सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। वो कुछ भी काम करे वो फिर मेरा ही काम कर रहा है। और हे अर्जुन, जो योगी
अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है। सम दृष्टि का यहाँ पे मूल 6 नंबर अध्याय में बात है, जो सब में सम हो गया हो, और सम वो परमात्मा ही है। सभी लोकों में, सभी कालों में एक परमात्मा ही था, और सबके अंदर वो परमात्मा ही है। जिसको यह ध्यान के द्वारा प्राप्त होगी बुद्धि, जिसने ये ध्यान के द्वारा देख लिया, उसके सब विषय शांत हो जाते हैं। और संपूर्ण भूतों में सम देखता है, और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। ऐसी बात सुनकर अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, हे भगवान, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसको नित्य स्थिति को नहीं देखता। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, समभाव और ये जीव रखे, ये मानने वाली बात मेरे नहीं आती, क्योंकि इस जीव का समभाव होता ही नहीं। इसका अपने बच्चों में अलग भाव है, और पड़ोसी के बच्चों में अलग भाव है। अपने भाई बंद के साथ इसका व्यवहार अलग है, दूसरों के साथ अलग है। इसलिए ये मैं नहीं देखता, क्योंकि हे भगवान, यह मन बड़ा चंचल है। पर प्रथम तो स्वभाव ये इसका ऐसा है, ये बड़ा दृढ़ है और बलवान है। इसलिए इसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति समझता हूँ। बड़ा दुस्तर है इसको रोकना। इसलिए इसकी बात पर फिर महाराज बोले हैं कि हे अर्जुन, निसंदेह मन बड़ा चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग से वश में होता है। महाराज ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि मन कंट्रोल में नहीं हो सकता, मन वश में नहीं हो सकता। ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और वैराग के द्वारा यह मन कंट्रोल में भी होता है। क्योंकि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधने से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। फिर अर्जुन बोलते हैं कि हे भगवान, जो योग में श्रद्धा रखने वाले हैं किंतु संयमी नहीं है, इस कारण अंतकाल में जिसका मन योग से विचलित हो गया हो, ऐसा साधक योगी योग की सिद्धि को अर्थात भगवान साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अर्जुन पूछ रहा है कि हे भगवान, जो योग समाधि में लगे, योग क्रियाएं की, भक्ति मार्ग में चले, परंतु ये मन आखिरी समय में आके, उम्र के लास्ट स्टेज पे आके उनको भ्रमित करके उनसे कुछ दुष्ट कर्म करवा दे, या कुछ बुरी हरकतें उनके द्वारा करा दी जाए, तो हे भगवान, उनको क्या गति प्राप्त होगी। आप इस पर ज्यादा विस्तार नहीं करना, क्योंकि सबको पता ही है अर्जुन क्या पूछ रहा है। और हे महाभाव, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट नष्ट तो नहीं हो जाता। तो भगवान कहने लगे, अर्जुन कहता है, हे भगवान, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से आप नष्ट करिए, क्योंकि आपके बिना ऐसा कोई नहीं है जो मेरे इस संशय का निवारण कर सके। तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, उस पुरुष का न तो इस लोक में विनाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे अर्जुन, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जितना भी कर्म किया जाता है, कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। किंतु योग भ्रष्ट पुरुष जो अंत समय में विचलित हो गए हैं, पुण्यवानों के लोकों में अर्थात वो अपने जितने पुण्य किए हैं उन पुण्य को भोगने के लिए वो उत्तम लोकों में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, उनको प्राप्त होंगे, और बहुत वर्षों तक
लाखों सालों तक उन उच्च स्वर्ग के लोकों में वो निवास करेंगे। फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेंगे। जब पहले तो स्वर्ग में वो अपने पुण्य भोगेंगे, उसके बाद में जब उनका इंसानी रूप में जन्म होगा तो वो भी अच्छे घरों में होगा। अथवा विरागवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के एक कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। जिसको यह अभ्यास हो जाता है कि मेरे से गलती हुई, हे भगवान, जो प्रायश्चित करता है उसको भगवान अगले जन्म में फिर वही जन्म दे देता है, फिर वो स्वर्ग में जाके अपने पुण्य खत्म नहीं करता। इसलिए हे अर्जुन, वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग से संस्कारों को अनायास प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। ऐसे इंसान के जन्म के कुछ समय बाद, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में वह एक सिद्ध पुरुष बन जाता है और पिछले के पूरा योग समाधि उसको एज इट इज प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये अर्जुन, वह श्रीमान के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की आकर्षित किया जा सकता है, प्राप्ति की जा सकती है। समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए साकाम फल को उल्लंघन कर जाता है। इसलिए ये अर्जुन, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्म संस्कार बल से इसी जन्म में प्रसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो जाता है, फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है माना गया है, और साकाम कर्म करने वालों में भी योगी ही श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। और हे प्यारे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा में मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। जो अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है और जो सब में समभाव समदृष्टि रखता है, वो योगी भगवान कह रहे हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।